हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीलिम्स के और मेंस के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और अब प्रीलिम्स के फॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, वो उनको अपने पास रखिए। उन कोई भी प्रॉब्लम हो उनमें तो उनको करा लीजिए सही। जब आप कियोस्क सेंटर पर जाएं तो उन सब चीज़ों को लेकर जाएं अपने साथ, क्योंकि सभी चीज़ का स्कैन होगा। मेंस में नहीं होगा लेकिन प्रीलिम्स में होगा। तो आपको क्या करना है, अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अगर आपने पीजी किया हो तो पीजी ले जा सकते हैं। नहीं, अपन को आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आप पीजी हैं तो आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस ही फॉर्म भराता है। तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाइएगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट का जो परसेंट है, नंबर ऑफ जो आपके टोटल आए हैं, कितने में से आया है, कितना आया, ये सभी जानकारी बिल्कुल सही सही भरवाइएगा। जैसे ही फॉर्म फिल हो उसको 1 से 2 बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। एक बार फॉर्म फिल करके आए तो जैसे ही फॉर्म फिल हो तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज को भी ध्यान दीजिएगा कि वो आपके पास आता है कि नहीं, क्योंकि आप जब तक मैसेज नहीं आया आप वहीं कियोस्क पर रहिएगा, क्योंकि मैसेज आना आपके लिए, मैसेज जो आता है उससे कंफर्म हो जाता है कि आपका फॉर्म भर गया है। तो आप क्या कीजिएगा, 10th 12th की मार्कशीट, जो भी आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी का सर्टिफिकेट हो और ईडब्ल्यूएस। मैंने अभी मेंस के समय फॉर्म का जब बता रही थी तभी भी मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस का मेन ध्यान रखिएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपने बनवाया है और आपने जब लास्ट एग्ज़ाम दिया था 2019 का तब बनवाया है, तो वो जो 1 साल के लिए रहेगा। और आपको अब अगर अभी फॉर्म भरना है तो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं पता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि आपको कैसे बनवाना है। तो आप अपने साथ ओबीसी का, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं वो, और जो एससी एसटी के हैं तो वो, तो सभी को अपने पास रखिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बैंक का जो पासबुक होता है, इसकी ओरिजिनल जो पासबुक की जो फोटोकॉपी है वो आपको लेके जाना है। तो वो लेके जाना है आपको। तो पासबुक की जो कॉपी है, वो ये मत सोचिएगा कि हम कॉपी लेके जाएं, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लेके जाइएगा। और भले ही आपने 7 8 दिन पहले फ़ोटो खिंचाया, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप जो इंस्टेंट तुरंत फ़ोटो खिंचाइए। वही अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको मेंस के काम आ जाएगा, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स के काम आ जाएगा। तो आप वहीं पे तुरंत ही फ़ोटो खिंचा लीजिएगा। और फ़ोटो जो है कलर खिंचाइएगा और बैकग्राउंड जो है उसका वाइट करवाइएगा। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें अपनी तैयार रखिएगा। जो जो मैंने बताया है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, और आपका जो आय जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस से बनेगा, तो ये सभी चीज़ें, और मूल निवासी प्रमाण पत्र, जो भी मार्कशीट है वो सभी, बैंक का आपका पासबुक, ये सभी आपको अपने पास रखना है। अब हम देखते हैं कि कुछ क्या है कि इस बार का फॉर्म ऐसा है कि आप घर बैठे भी स्कैनिंग कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। तो पहले हम फॉर्म देख लेते हैं। मैं सत्यापित करती हूँ कि मैं राज्य सेवा परीक्षा 2020, राज्य परीक्षा वन सेवा परीक्षा 2020 की समस्त जानकारी अच्छी तरह पढ़ ली है। तो अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है। तो हम, और मैं, जब भी आप फॉर्म भरें 1 से 2 बार ज़रूर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फ़ोटो का उपयोग करें। बार बार बोल रही हूँ, नई यूज़ कीजिएगा। फ़ोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कमरे में देखिएगा, सॉरी कैमरे में देखिएगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न फ़ोटो एवं हस्ताक्षर बिल्कुल स्पष्ट हों, देखिएगा जो आप फ़ोटो कर रहे हो, क्योंकि मिसमैच हो जाता है और कभी कभी पे हस्ताक्षर मैच नहीं होते तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो ध्यान से सिग्नेचर कीजिएगा। यह सुनिश्चित करें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो। ये सभी चीज़ें आपको सुनिश्चित करना है। ये फ़ोटो की बातें हो गई हैं। इसके बाद जो विज्ञापन में जो जानकारी दी है, लोक सेवा आयोग का भी जो विज्ञापन है, उसको अच्छी तरह से देखिएगा कि जो आप जानकारी दे रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सही है कि नहीं, और जो जानकारी आपने आवेदन पत्र में पढ़ी है वो सही है कि नहीं। और जो आवेदक आपका अपना अभी जो आपका आवेदन क्रमांक मिलेगा जब आपका फॉर्म भरेगा, तो उस आवेदन पत्र को अच्छे से संभाल कर रखिएगा, ताकि आप रोल नंबर जब निकलवाएं तो गुमे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गुम ही जाता है।
अब इस टाइप से आपका एक फॉर्म आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी परीक्षा भरनी हो, जैसे कि स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स या फॉरेस्ट एग्ज़ाम भरना हो, कोई एक भरना हो, जैसे कि दोनों भरना हो तो आप दोनों कर सकते हैं, कोई आपको एक भरना हो तो आप ऐसे एक क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्नातक उपाधि में कम से कम एक विषय चुने। आपने स्नातक उपाधि किस चीज़ की है, कि जैसे कि आपने साइंस बैकग्राउंड से की है तो आप साइंस कर लीजिए, आपने बायो से की या आपने इनमें से कोई अलग ही है तो आप अलग कर लीजिए, तो आप कोई भी सब्जेक्ट एक डाल सकते हैं। फिर आवेदक का प्रथम नाम डालिए, मध्य नाम, अंतिम नाम डाल दिए, जन्म तिथि, आयु, 1 जनवरी 2021 से आयु की काउंटिंग होगी, पिता का नाम, माता का नाम। इसके बाद क्या आप विवाहित हैं तो आपकी पति या पत्नी का नाम, बच्चे हैं तो बच्चे उनके अंतिम बच्चे की जो जन्म तिथि है वो डालना है। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, आप विधवा तलाकशुदा तो नहीं है। इसके बाद रोजगार, क्या आपके पास रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, और यदि है तो वो कहाँ से, आपने जिला बताइए, वो जिले का नाम लिखना है। जैसे कि आप भोपाल से हैं, बालाघाट से हैं, छतरपुर से हैं, विदिशा से, कहीं से भी है तो आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ये पूरे ज़िले के नाम आ जाएंगे, तो आप यहाँ से अपना ज़िले का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद पंजीकरण क्रमांक, जो आपका रोजगार कार्यालय का पंजीकरण क्रमांक है वो आपको यहाँ पे डालना है, और पंजीकरण का जारी होने का दिनांक ये भी देख लीजिएगा, 3 साल तक ये वैलिड रहता है। आपका पंजीकरण क्रमांक है या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पंजीकरण होने में। आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो ऑनलाइन ही रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो जाएगा, ऑनलाइन कार्यालय में पंजीयन हो जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं तो हाँ डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। क्रीमी लेयर में आते हैं, क्या पात्रता की श्रेणी, मतलब आप अच्छा खासा घर से रिलेटेड रखते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांगता में क्या प्रकार है आपका, किस प्रकार के दिव्यांग हैं। क्या आप कभी गवर्नमेंट कोई भी सेवा में कभी रहे हैं क्या, या आपको दंडित किया है क्या, आपके पास कोई आपराधिक प्रकरण है तो वो यहाँ पे भर दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक का वर्णन और नियुक्ति की तिथि भरना है, सेवानिवृत्ति की तिथि भरना है, और भूतपूर्व सैनिक का कुल अनुभव, ये सभी चीज़ आपको भरना है। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप छूटों का विवरण, अगर आप कोई अवार्ड से सम्मानित है, SC ST OBC है और आपको आयु सीमा मिल रही है तो आपको यहाँ पे ऐसी अनूर भर देना है। आके आप स्नातक हैं तो हाँ भर दीजिएगा। जो भी आप अगर आप अंतिम वर्ष में है स्नातक में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल की, 12th की और स्नातक की ये परीक्षा का नाम लिखना है। इसके आपको कौन सी डिवीज़न मिली है, कौन से विषय, कितना पूर्णांक, कितना प्राप्तांक, कितना प्रतिशत, ये सभी आपको लिखना है। इसके बाद अब अगर आप कोई सेवा में है तो आपको यहाँ पे सेवा लिखना है। पत्राचार के लिए आपको पता लिखना है कि पत्राचार, जो भी आपका पता हो, पिन कोड, जो भी आपके पास कोई चीज़ आती है, रोल नंबर वगैरह है कुछ भी, तो आप वर्तमान पत्राचार पता, वो ही आप स्थायी पता भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फ़ोटो लगाना है, अपलोड करना है। अपलोड इमोजी यहाँ पे आपको कर देना है। जो भी स्कैनिंग करके आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल से वो गैलरी पे आ जाएगा, या आप लैपटॉप में है तो आपका जहाँ पे भी सेव होगा वो हो जाएगा। देख लीजिएगा फ़ोटो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद आपको ईमेल, मोबाइल नंबर द्वारा ये सभी मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल डालेगा, फिर आपको डालना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन डालना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, अब ये तो मैंने फिल नहीं किया है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आपको वो जितना भी आपको जो भी स्कैनिंग करके जो भी मार्कशीट अपलोड करना है वो हो जाएगा, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक जो होती है वो आपको लेके जाना है, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ताकि आपको एक बार जाएं तो बार बार परेशान ना होना पड़े, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, समय आपको बचाना है पढ़ाई के लिए, तो वो आप उसको रखिएगा। और कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं EWS कैसे बनता है, कैसे बनाना है, अगर आपके पास नहीं है EWS जल्दी बना लीजिए, क्योंकि कभी किसी जो पहचान है उनका 3 दिन लगता है, नहीं तो 8 से 10 दिन 15 दिन इतना भी लग जाता है। आपको लोक सेवा केंद्र में जाके बनवाना है, वो कैसे बनवाना है वो मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप अपना फॉर्म जो है 15 के बाद आप फिल कर दीजिए, अभी करना चाहते हैं तो अभी कर दीजिए जैसा आपको, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।